हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी पाठशाला। तो काफ़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद लगभग 1 महीना 10-15 दिन के बाद आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ड्यू टू सम रीज़न बीच में मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी और कुछ एक एग्ज़ाम्स भी थे, जैसा कि आपको पता है टीजीटी का भी एग्ज़ाम था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो आगे की वीडियोस को मैं कंटिन्यू करूँगी आज से। होप सो अब आपके पास एक रेगुलर वीडियो आए। और अभी मार्च तक का मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा +1 +2 की बायोलॉजी। उसको मैं कवर करूँगी, जो कि जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए प्लस जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोथ दोनों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। पीजीटी या टीजीटी की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वैसे क्लास +2 बायोलॉजी का ये टॉपिक है, पर बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम एंड ऑल्सो फॉर +2 स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विद इट्स इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये जानना है कि एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं कि अगर जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव है, जो जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, अगर वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो हाउ डज लाइफ कंटिन्यू ऑन अर्थ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गए तो हमारा जो अर्थ है वो कैसे कंटिन्यू करेगा? हमारी जो मतलब आगे की जनरेशन है वो कैसे कंटिन्यू करेगी, कैसे आगे चलेगी? सो द आंसर इज reproduction. Okay, so today we will study about this reproduction. So in today's video we will understand it, that what is reproduction, okay, and why reproduction is important, lifespan of organisms and types of reproduction. और आज हम इसमें से जो है 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, और जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको मैं आपको अलग वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। कल तक आ जाएगी वो वीडियो, क्योंकि उसके साथ लंबी हो जाएगी वीडियो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा ब्रॉड है टॉपिक, तो उसको मैं बाद में करवाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Okay, firstly you have to understand that reproduction is a biological process by which living organisms produce new individual of their own kind. Okay, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जब कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है, यूज रिप्रोडक्शन, ठीक है, यूज रिप्रोडक्शन का यूज करके, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने याद रखना है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि रिप्रोडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। लेकिन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज़ हमारी प्रिजर्व रहे, ठीक है, जिससे हमारी जो है अर्थ की कंटिन्यूटी चलती रहे, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, देखिए मेरे पास थोड़ी सी एग्जांपल है, जैसे अ ह्यूमन कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो ह्यूमन है वो विदाउट रिप्रोड्यूस किए जो है सर्वाइव कर सकता है। बट इफ़ ह्यूमन स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, अगर वो रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है, बंद कर देगा, सारे वर्ल्ड के ह्यूमन ही रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर देंगे, तो जो ह्यूमन स्पीशीज़ है विल डिसअपियर, ख़त्म हो जाएंगी, विलुप्त होती जाएंगी। डिसअपियर होता है विलुप्त होना, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, सो उसमें आप जो है एक इम्पॉर्टेंट इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वन डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल। ओके, सो इतना भी लिखेंगे आप, अगर 2 मार्क्स में या 2.5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। Next, we have the lifespan of organism. What is lifespan? Firstly, we have to understand that what is lifespan. सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा पीरियड है जो कि ऑर्गेनिज्म की बर्थ से नेचुरल डेथ तक की जो पीरियड है उसको शो कराता है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन ना रहे, उसके लिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में करवा रही हूँ।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप देख सकते हैं, आप जैसे फ्रूट फ्लाई है जो कि कुछ दिन ही जीती है, ठीक है, फ्यू डेज का होता है इसका लाइफ स्पैन। फ्रूट फ्लाई अराउंड 10 to 15 ईयर्स जीता है। ह्यूमन अबाउट 70 to 80 ईयर्स। पुराने जो बुजुर्ग थे वो तो 100 क्रॉस भी कर जाते थे, और अब का जो टाइम आ गया, अब की जो जनरेशन आ गई है, अब तो लोग मतलब 60 तक भी पहुंच जाए तो बोलते हैं कि काफ़ी उम्र जी ली हमने, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो है खान पान काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, खाने में इतनी ज़्यादा मिलावट हो चुकी है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है ना। वैसा नहीं रहा है हमारा लाइफ जैसा पहले थी। पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, किस तरह से वो अपनी बॉडी को हेल्दी रखते थे, फिट रहते थे, तो वैसा अब नहीं रहा है ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज, और कुछ एक एनवायरमेंटल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो हेल्थ जो है हमारी ठीक नहीं रह रही है। हार्ट अटैक बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। इसीलिए जो है आज के युवा हैं, जो आज की जनरेशन है, उनको यही बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, जंक फूड को अवॉइड करें, तभी आप जो है अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं और हैप्पीली और विदाउट किसी डिजीज़ के आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो ये है देखिए, ह्यूमन अबाउट 70 to 80 ईयर, और बनियन ट्री जो है वो तो आपको जैसे पता ही है 100 of years जीते हैं, 100 to 100 ईयर्स भी मतलब कि सर्वाइव करते हैं बनियन ट्रीज। ओके, नेक्स्ट वी है द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का वो इंक्लूड करता है बर्थ, ठीक है, पहले पैदा होगा, ग्रोथ होगी उसकी धीरे धीरे, फिर वो मैच्योर होता है, ठीक है, जो चाइल्डहुड एडल्टहुड एज में आता है, फिर एजिंग आती है, फिर एजिंग आती है जिसमें वो अडल्ट से फिर थोड़ा ज़्यादा और बड़ा होता है ना, मतलब कि उसकी ओल्ड एज में आ जाता है, एंड लास्टली डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको आता है कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इट इंक्लूड्स, ऐसा कुछ आता है आपको क्वेश्चन, तो यू कैन राइट दिस ओके इन दिस फॉर्मेट, एंड ये आप लाइफ स्पैन का एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपको आता है कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, एंड यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल आल्सो। ओके, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। +2 के लिए भी है ये, और जो अपनी प्रिपरेशन करें उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मेरे पास एक नोट भी है यहाँ देखिए, सिंस नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर एवर। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा के लिए नहीं आया है, कोई भी जीव जो है हमेशा के लिए नहीं आया है। रिप्रोडक्शन बिकम्स नेसेसरी टू रिप्लेस द डाइंग इंडिविजुअल। तो जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्लेस करने के लिए उस डाइंग इंडिविजुअल को। अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसके बदले रिप्लेस करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन हमारी पैदा होती है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया में पर डे कितने बच्चे जो हैं पैदा होते हैं और कितना डेथ रेट है, इसके बारे में भी मैं आपको एक फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाऊंगी। वो एक तरह से आपका एक जीके की तरह टॉपिक भी हो जाएगा, करंट अफेयर टाइप, और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि कई बार जीके क्वेश्चंस में ये पूछा भी जाता है कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ओके, सो सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए जो रिप्रोडक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसका रीज़न? सबसे पहला जो रीज़न है इसका वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स दैट लाइफ कंटिन्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये इंश्योर करता है कि जो लाइफ है वो कंटिन्यू करती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर में भी जो है रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट्स पास देयर जीन्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स है वो पास करते हैं अपनी जीन्स सॉरी, यहाँ जीन्स की स्पेलिंग गलत है, ओके, ये आपने ये करना है जीन्स, ओके। तो अपने जीन्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनको, है ना। सो ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, ताकि जो ऑफस्प्रिंग है वो रिजेंबल करे अपने पेरेंट्स को, उनको। यह वेरिएशन क्या है? स्मॉल डिफरेंस अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। थोड़ा सा जो डिफरेंस अपीयर होता है ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, उसको बोलते हैं वेरिएशन, जो मतलब कि उनको पेरेंट्स से हल्का सा अलग करता है, ठीक है। वो उनका नेचर भी हो सकता है, फेस बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा अलग सा होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। दीज वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एडेप्टेशन और इवोल्यूशन। ये जो वेरिएशंस होती हैं किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? एडेप्टेशन के लिए एंड इवोल्यूशन के लिए। एडेप्टेशन और इवोल्यूशन पे मैं आपको एक अलग से टॉपिक भी बनाऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और मतलब क्या होता है इनका, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो। Next we have without reproduction or variation evolution would not be possible. Reproduction और variation के बिना क्या है? evolution possible नहीं होता है। So आता है हमारे पास अगला reproduction and variation के बीच में जो मतलब कि दो इंडिविजुअल्स होंगे, चाहे वो आपके ट्विन्स ही क्यों ना हो, वो भी क्या है, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है उनमें, ठीक है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन की वजह से ही उसमें जो उनमें जो है ये फीचर होता है।
क्योंकि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है इज कॉपीड होता है और स्मॉल चेंजेस उसमें अक्कर होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं आपको बाद में करवाऊंगी। सो दीज वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो ये वेरिएशंस होती हैं वो हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको चेंज करने में हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को। फॉर्म द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। So the reproduction is directly linked to the evolution. Okay, so this is all about today. आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, ओके उसके बाद थोड़ा सा नोट एंड एग्जाम्पल्स, ओके उसके बाद हमने लाइफ स्पैन पढ़ा ऑर्गेनिजम्स का, एंड व्हाट इज़ लाइफ स्पैन एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ स्पैन, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट, एंड इसके कुछ एक फीचर्स हमने पढ़े, ओके हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।